2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेता भी जनता के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं। तमाम तरह के दावों और वादों का दौर अब शुरू हो चुका है। हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है जिस पर फतेह हासिल करने के लिए स्थानीय नेता समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों के नेताओं ने भी हरिद्वार में अपना डेरा जमा लिया है। वर्तमान में सांसद रमेश पोखरियाल भी अब चुनाव के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली जेसीबी पार्टी से भावी उम्मीदवार भावना पांडे लगातार जनता के बीच जाकर लोगों में अपनी नजदीकियां बढ़ाने का काम कर रही हैं। भावना पांडे ने रुड़की स्थित अपना एक कार्यालय भी खोल दिया है। हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भावना पांडे अब लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके घर घर तक जा रही हैं। इसी के तहत वो खानपुर विधानसभा के गांव 84 जबरदस्तपुर पहुंची और लगभग 25 घरों के हालात देखे। ये घर आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान काफी ग्रामीण उनके साथ रहे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो सरकार से उनके नुकसान का मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर गिरे हैं उन्हें सरकार 1 लाख रुपए और जिनकी फसलें खराब हुई हैं उनको 10,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वो पूरी लोकसभा का भ्रमण कर अब लोगों की परेशानियां देख रही हैं और उनका निवारण भी करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। मैं सरकार का इंतजार कर रही थी और मैंने वेट एंड वॉच था कि भाई कितना मुआवजा दे रहे लोग, इसलिए मैंने भ्रमण शुरू नहीं किया था। और आज के बाद मैं हर विधानसभा में हर गांव जाके कितने घर टूटे हैं, कितने खेतों का खेती का नुकसान हुआ है, उनका भ्रमण करने जा रही हूँ। और ये भी चाहती हूँ कि भाई जब मुआवजा बटे तो न्याय हो, जेन्युइन मुआवजा मिले और मुआवजे की धनराशि बढ़े, क्योंकि जो धनराशि ये दे रहे हैं मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ हिमाचल की तर्ज पे जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए उनको 1-1 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और हर भी 10,000 रुपये पर बीघा का किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और बिजली माफ़ होनी चाहिए और क्या कहते हैं ट्रैक्टरों का लोन माफ़ होना चाहिए। इसी तरह कई सारी मेरी मांगे हैं और सरकार से मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़े पक्षपात ना हो, और पक्षपात होगा तो मैं सरकार को नहीं छोड़ूंगी, ना भाजपा वालों को छोड़ूंगी, ना किसी को छोड़ूंगी। और इसकी जिम्मेदारी पटवारी की होगी, कानूनगो की होगी और एसडीएम तहसीलदार की होगी। अगर किसी गांव में अन्याय हुआ और किसी जेन्युइन आदमी को मुआवजा नहीं मिला और आपने अपने कार्यकर्ताओं को मुआवजा दिया तो उसमें अधिकारी सस्पेंड होंगे। बस मैं ये आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ। हालांकि चुनाव नजदीक हैं और सभी नेता जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं ताकि जब वो लोगों के बीच जाएं तो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सकें।